आचार्य चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ में मनुष्य के कुछ आदतों का जिक्र किया है जिनकी वजह से माँ लक्ष्मी उनके पास नहीं आती। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी वजहें हैं, वो कौन कौन सी आदतें हैं जो कि अगर आपके अंदर हैं तो जो माँ लक्ष्मी जी हैं वो आपसे रूठ जाएंगी और आपके पास पैसों की हो सकती है भारी कमी और कंगाली भी छा सकती है। चाणक्य जी बताते हैं कि मनुष्य को अपने आचरण पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। जिनका आचरण गलत होता है उन व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी जी कभी भी नहीं आती। प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखा जाए तो अगर आपका आचरण, आपका बिहेवियर सही नहीं है, अगर आप लोगों से प्यार से बात नहीं करते हैं, तो मान लीजिए कि अगर आप एक दुकानदार हैं, अपने ग्राहक से प्यार से बात नहीं करेंगे तो आपकी दुकान पर नहीं आएंगे। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं या फिर अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं, अगर आप अपने एम्प्लॉय से, अपने बॉस से ढंग से बात नहीं करेंगे, प्यार से बात नहीं करेंगे तो वो आपको जॉब पे नहीं रखेंगे, या हो सकता है आपकी जो होती है ना तरक्की वो ना हो पाए। तो प्रमोशन के लिए प्यार से रहना पड़ता है, प्यार से काम करना पड़ता है। अगर आपका आचरण, बिहेवियर सही नहीं है तो आप लाइफ में कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। और ये चीज़ें चाणक्य जी ने तभी बता दी थी। तो जो चाणक्य जी कहते हैं कि अपने आचरण को सही रखिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने स्वभाव पर भी ध्यान देना चाहिए। जो लोग ज़्यादा क्रोधी होते हैं, ज़्यादा गुस्सा स्वभाव का जिनका होता है, गुस्सैल स्वभाव वाले व्यक्ति, उनको कई बार अपने आपे में खोकर गुस्सा दिखा देते हैं और उनकी वजह से उनको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर आप अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा गुस्सा करते हैं, अगर आप अपने ऑफिस में ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो आसपास के लोग आपसे दूर भागते रहेंगे, क्योंकि कोई पसंद नहीं करता कि जो उनका फ्रेंड है, जो भी जिससे वो बात कर रहे हैं, वो गुस्सा करे। गुस्सा इंसान को खाता रहता है और गुस्सा कमजोरी की निशानी होती है। जो इंसान कुछ नहीं कर सकता वो बस एक चीज़ कर सकता है, गुस्सा, और अपने आप को कोस सकता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये कमजोरी की निशानी है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उस पर एक्ट करिए, अगर आप उसका कुछ कर सकते हैं तो करिए, और अगर नहीं कर सकते तो गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा। आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं बल्कि अपने रिलेशंस को भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि कोई इंसान उस इंसान से रिलेशन नहीं रखना चाहता जो हमेशा, जिनका सर चढ़ा रहता है और नाक चढ़ी रहती है और हमेशा गुस्सा करते रहते हैं। आगे चाणक्य जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपमान करेंगे तो ऐसा अपमान करने वाले लोगों से लोग दूर ही रहते हैं। क्योंकि कोई चाहता है क्या कि उनका कोई डिसरिस्पेक्ट करे, उनको कोई नीचा दिखाए? नहीं चाहता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो लोग भी आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें। ऐसे में म्यूचुअली बिहेव हो जाता है ना, कि अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी तो आप और रिस्पेक्ट देंगे, ऐसा होता है ना। तो आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए सबको, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। जो रिस्पेक्ट के लायक है एटलीस्ट उसको तो रिस्पेक्ट दे ही दें, और जो रिस्पेक्ट के लायक नहीं है उनसे दूर हो जाइए। उनको नीचा दिखाने के लिए भला आपको कौन कह रहा है? आपने ठेका तो ले नहीं रखा है सबको नीचा दिखाने का, सबको आईना दिखाने का। वो उनकी लाइफ है, वो अपना लाइफ में समझ जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि सामने वाले को रिस्पेक्ट दे के आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं तो आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, झूठी नहीं, लेकिन अगर वो लायक है तो अवश्य आपको देनी चाहिए। चाणक्य जी आगे कहते हैं कि लालची व्यक्ति के पास कभी भी लक्ष्मी जी का वास नहीं होता, और यही कारण होता है कि लक्ष्मी जी जो लालची स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं उनसे हमेशा दूर रहती हैं। जो इंसान लालची होता है और मेहनती नहीं होता वो हमेशा पैसों के पीछे भागता रहता है कि मुझे पैसे मिल जाए, मैं मेहनत ना करूं मगर मुझे यहाँ से ही पैसे मिल जाए, वहाँ से ही पैसे मिल जाए, और वो हमेशा ज़िंदगी में पैसे के पीछे भागते रहते हैं और कभी भी उनके पास पैसा नहीं आता। लालची होने से पैसा नहीं आता, मेहनती होने से पैसा आता है। लालची बनिए मगर मेहनत के साथ लालच करिए। बिना मेहनत किए आप लालच कर रहे हैं तो फिर ऐसे थोड़ी काम चलता है। ये तो वही बात हो गई कि आपने इंजन स्टार्ट नहीं किया है, आप एक्सेलरेट किए जा रहे हैं अपने गाड़ी को और आप सोच रहे हैं और तेज़ क्यों नहीं भाग रही और चल क्यों नहीं रही है। क्यों चलेगी यार? डीजल भरिए, उसमें फ्यूल भरिए और उसको स्टार्ट करिए। तो ज़रूरी है मेहनत का करना, ठीक है, लेकिन हम करना नहीं चाहते क्योंकि मेहनत करने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो मेहनत करिए, इसी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और किस्मत के भरोसे इतना मत रहिए, किस्मत का जब चमकना होगा चमकेगी। मेहनत आपके हाथ में, तो फिलहाल आज के दिन मेहनत करिए। और लास्ट में चाणक्य जी कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी उनके पास तो कतई नहीं आती जो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। साफ सफाई का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। लोगों की आदत होती है कि वो साफ सफाई नहीं रखते, खुद की ही बॉडी की साफ सफाई नहीं रखते, हाइजीनिक नहीं होते हैं, तो दूसरों का तो और घर का तो क्या ही कहें। लेकिन आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि घर में कमरे के ऊपर जो जाले लग जाते हैं मकड़ी के, वो साफ रखना चाहिए, पंखों का साफ होना ज़रूरी है, रोज़ साफ सफाई होना ज़रूरी है। ये बातें इसलिए कही गई थी कि साफ सफाई एटलीस्ट तुम रखो। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इनसे कुछ होता हो ना होता हो, घर की साफ सफाई हो जाती है। तो ज़रूरी है खुद अच्छे ढंग से कपड़े पहनिए, लोगों में प्रेजेंट रहिए, प्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। प्रेजेंटेबल रहेंगे तो लोग आपसे बात करेंगे। दिखावा चलता है और इसको आप चेंज नहीं कर सकते। कोई आपके अंदर झांक के नहीं दिखेगा कि आपके अंदर कितनी सच्चाई है, मगर बाहर से आप अच्छे दिखेंगे तो हो सकता है वो आगे चल के सच्चाई भी देख ले। तो ये चाणक्य जी कहते हैं। अगर आपको लगी हो अच्छी वीडियो तो वीडियो को कर दीजिएगा शेयर और कर दीजिएगा लाइक। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन का ऑन कर देना
करना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा।